प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के बारे में सलाह लेने गया। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा पहुंचे तो उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। दावत के दौरान पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया था। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य ने मुस्कुराया और कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें आपको नियंत्रित न करने दें। राजा को इन शब्दों में छिपी हुई बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और वह उस दिन से अपने राज्य में वापस लौट आया। उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थी। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सोच समझकर व्यक्त करने के लिए समय निकालना चाहिए।